कि सर मेरे साथ लोग तो आ रहे हैं, पर लोग सर काम नहीं कर रहे, टाइम नहीं दे रहे। ये प्रॉब्लम आपकी आती है कि नहीं आती है? लोग पैसा दे देते हैं, 10-20 हजार रुपए की बात आती है, दे देते हैं। तो लोग फेस वैल्यू पे पैसा दे सकते हैं, लेकिन फेस वैल्यू पे टाइम नहीं देंगे। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। टाइम अगर कोई व्यक्ति किसी को देता है, तो आपके डेडिकेशन को टाइम दिया जाएगा, आपकी मेहनत को टाइम दिया जाएगा, आपके समर्पण भाव को टाइम दिया जाएगा, आपके कमिटमेंट को टाइम दिया जाएगा। जब व्यक्ति देखता है कि ये व्यक्ति जिसने मुझे ज्वाइन कराया, ये कमिटेड है, ये टाइम का पंक्चुअल है, ये सिस्टम को 100% फॉलो कर रहा है, ये वास्तव में मेरी जिंदगी बनाना चाहता है, तब जाके एक आदमी अपना टाइम देता है। और जब तक कोई व्यक्ति आपको टाइम नहीं देगा, आप उसकी जिंदगी नहीं बना सकते। तब तक आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि लोगों का साथ चाहिए, लोगों का टाइम चाहिए। और कोई भी व्यक्ति अपना टाइम तब देता है जब उसे महसूस हो जाता है कि हाँ, यहाँ से मेरे साथ कुछ हो सकता है। और इस बात का एहसास कैसे कराएंगे आप? इसके लिए आपको लोगों को साथ लाना पड़ेगा और लोगों के साथ अच्छा रिश्ता बिल्ड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आदमी ने आपका फोन नहीं उठाया, उसको नहीं भरोसा है, अभी आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपने रिश्ता खराब कर लिया, आपने कुछ भी बोल दिया, अरे आओ तो आओ, नहीं तो तुम्हारे जैसे 50 खड़े हैं। ऐसे कब तक बोलेंगे हम? किस किस से बोलोगे? आपको लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा, दिल में जगह बनानी पड़ेगी। लोगों को लगना चाहिए, बिजनेस के बारे में एक बात बोली जाती है, या तो किसी को अपना बना लो, किसी के बन जाओ। इसके लिए सबसे पहले अपने अपलाइन के बनो। किसी की उम्र ज्यादा है, किसी की उम्र छोटी है, हैं? अरे अपलाइन गलती से आपका कम उम्र का है, तो कैसे भी बात करोगे आप? ध्यान दीजिए, अपलाइन इज लाइफ लाइन। उम्र का लेना देना नहीं, आपसे बिजनेस में सीनियर है। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते, तो गलत बोलने का भी हक नहीं है। देखा है मैंने, कई लोग तू तड़ाक करके बात करते हैं अपने अपलाइन से। कैसे कर सकते हैं आप? अरे कुछ नहीं, एक व्यक्ति जो आपकी जिंदगी बदलना चाहता है, कौन है भाई? कौन टाइम दे रहा है आज के टाइम में? एक प्लम्बर को भी आप बुलाते हैं, शाम को उसे 500 रुपए चाहिए, जब वो अपना 5 घंटे का टाइम देता है। हर इंसान जब आपको टाइम देता है, उसे पैसा चाहिए। एक अपलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट घूम रहा है, जो आपको टाइम दे रहा है, बोले सर आप बताओ कहाँ प्लान दिखवाना, चलिए सर। कभी कभी तो अपलाइन इतनी हेल्प करता है कि आप है भी नहीं, आपसे रेफरेंस दे देते हैं कि सर आप मेरे बिजी ड्यूटी पे, आप चले जाइए, प्लान दिखा दीजिए। एक अपलाइन आपके रेफरेंस पे जाके प्लान दिखा के आपके लिए ज्वाइनिंग निकाल के लाता है, और उसके बाद आप बोलते हैं कि साहब तूने किया क्या है? साथियों, रिलेशन ही है जो खराब कर देते हैं। स्किल्स कितनी भी आप सीख लेना, उस स्किल्स का काम तब आएगा जब आपकी रिलेशन स्किल अच्छी होगी। कभी कभी अपलाइन को भगवान समझ लेते हैं कि हम जो सोचे वो अपलाइन कर दे। भैया अपलाइन भगवान नहीं, इंसान है, उसके भी परिवार, उसकी भी जिंदगी है। हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो अपलाइन ना कर पाए, प्रकट ना हो पाए, और भी टीमें और भी जगह जाना होता है। तो जब भी अपलाइन से कुछ हेल्प लेनी हो, तो भैया बात कर लो कि सर आपका समय चाहिए। ये नहीं कि बस सर आ जाओ प्लान दिखाना है। अरे भाई पहले बोल दो कि सर कल आपका समय चाहिए, 2 दिन बाद आपका समय चाहिए, कोई डिस्कशन है तो पहले से तैयारी कर लो। क्योंकि टोटल सबसे पहला जो रिश्ता आपका अच्छा बनना चाहिए, वो आपके अपलाइन से बनना चाहिए। जब आपके अपलाइन, क्योंकि सास भी कभी बहू है, बहू थी। कितने लोग सहमत है इस बात से? क्योंकि आप भी आज बहू बन रहे हैं, तो कल आप भी सास बने। कहावत है, सास भी कभी बहू थी, मतलब कल आप भी तो किसी का अपलाइन बनेंगे, अगर आप अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज भी मेरे मोबाइल में मेरे महागुरु जी का नंबर जो सेव है, वो महागुरु जी, मेरे एक ही महागुरु जी, एक पेंटर है। लोग उसमें लिख लेते हैं फलाने सिंह, AWPL, अपलाइन का नाम, जी भी नहीं लगाते नाम के आगे। आप मेरे कॉन्टेक्ट चेक करना, जितने भी मेरे साथ में साथी हैं, हर इंसान का जब नंबर सेव होता है तो नाम के आगे जी लगा के होता है। आप चेक करना। गलती से कभी वो इंसान आपके साथ बैठा हो और फोन उसके हाथ में हो, और वो देखे कि मैंने कॉल करी थी, नंबर उसकी नजर पड़ जाए और नाम पे लिखा हो प्रिय रंजन कुमार जी, सोचो उस व्यक्ति को कैसा फील होगा आपके बारे में। कितने लोगों को उम्मीद है कि उस व्यक्ति को अच्छा लगेगा, यार कम से कम इतने रिस्पेक्ट मेरे नाम में लगा के रखी। बहुत अच्छा लगा। लोग इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं देते। आप सोच के देखो, गलती से अगर महागुरु जी कभी मेरा फोन चेक करेंगे और देखेंगे कॉल में कि उनका नाम ही नहीं है, सिर्फ महागुरु जी लिखा है, तो अच्छा सोचे ना सोचे, लेकिन गलत नहीं सोचेंगे, मुझे पता है मेरे लिए दिल में जगह बढ़ेगी, ये गारंटी है।
तो सबसे पहला रिश्ता आपका अपलायन के प्रति है कि आप अपलायन से कैसे बात करते हैं। कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी अपलायन से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी। कुछ भी गड़बड़ हो जाए, टीम में कोई समस्या आ जाए, दोबारा खड़ी हो जाएगी टीम। आप क्या थे, हम क्या थे। अपलायन ने हमें एक आईडी दी और हमारी आईडी के नीचे लेफ्ट और राइट में जीरो बैलेंस था, जीरो इधर जीरो इधर। आज अपलायन के साथ की वजह से 10,000 की टीम इधर है, 9,000 की टीम इधर है। क्या था हमारे पास में? जीरो। तो जो व्यक्ति आपको लेके आया है, जो व्यक्ति आपका एक एक्टिव अपलायन है, जो आपके साथ में साथ दे रहे हैं, कम से कम एक रेस्पेक्ट बिल्ड करिए। आपकी टीम देख रही है कि आप अपने अपलायन से कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप अपने सीनियर के साथ कैसे बात कर रहे हैं, क्या एटीट्यूड है, क्या नजरिया है। कहीं हम जूम मीटिंग के बीचों बीच कहीं अपलायन से हम बहस तो नहीं करने लगते, कहीं उनको कोई जवाब तो नहीं देने लगते। आप दीजिए, कोई बात नहीं, अपलायन कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन कल आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं। तो साथियों, पहले रिश्ता ऐसा बनाइए, क्योंकि हमारा जो रिश्ता है वो गॉड गिफ्ट है। ना हम किसी के दोस्त है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं बैठा है। हम लोग सारे जो रिश्ते में इस बिजनेस में आए हैं गॉड गिफ्टेड है, भगवान का बनाया हुआ रिश्ता है। वरना आप कहाँ और हम कहाँ। करोड़ों लोग इस हिंदुस्तान में हैं, लेकिन आज हम और आप बैठे हैं, आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप हमारी टीम में हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारी टीम में हैं। मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं। कुछ ना कुछ पूर्व जन्मों का हमारा और आपका रिश्ता है। तो गॉड ने, भगवान ने, अल्लाह ने हमें मिलाया है दोबारा से। बहुत धक्के खाने के बाद, बहुत चोट खाने के बाद, बहुत परेशानियों के बाद, बहुत चीजों के बावजूद आपने हमारे साथ डिसीजन लिया कि चलो एक बार भरोसा करते हैं। आपने भरोसा किया हमारे ऊपर। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं आपके उस भरोसे को कभी चोट ना पहुंचने दूं। क्या आपने ये सोचा कि आपकी टीम में जो लोग आ रहे हैं उन्होंने जो आप पे भरोसा किया, कभी उनके भरोसे पे चोट ना पहुंचे? उसके लिए हम कर क्या रहे हैं? काम तो सर आज नहीं कल हो जाएगा, काम तो कोई दिक्कत नहीं है, पर रिश्ते खराब नहीं करने। कभी किसी के पैसे से कोई खिलवाड़ नहीं करना। किसी का डाउनलाइन का पैसा आया, उसने खाते में डाल दिया, उसने बोला सर आज प्रोडक्ट लेना है, बोले ठीक है सर आप पहुंचो, फ्रेंचाइजी में आ रहा हूं। फिर आदमी फोन नहीं उठाता है, बेचारा आदमी परेशान है। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज है पर्सनल रिलेशन, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, साथ देना, साथ लेना। ये अगर आपने अच्छा कर लिया, इसका 85% रोल रहेगा। क्योंकि आप देखिए, लोग जुड़ना और जुड़े रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। और इन चीजों का विशेष ख्याल रखा है। मैं जिस दिन से जितने साथियों के साथ में आया हूं, आज तक एक एक साथी मेरे साथ बना हुआ है। जिंदगी लगा के हम लोग काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे प्रमोद सर हैं, मुकेश सर हैं, डॉक्टर साहब हैं, जितने आपके सब साथी हैं, सब हम लोग लेके आए। और आज तक हमारे रिश्ते ऐसे, आज तक कभी किसी से हमारी ऊंची आवाज में बात नहीं हुई। आज तक आंख मिला के किसी ने बात नहीं की, क्योंकि हमने वो सिचुएशन ही नहीं आनी दी, कुछ ऐसा होने ही नहीं दिया कि कोई हमसे आंख उठा के बात कर पाए। उसके लिए सबसे पहले हमें आपको तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को। तो कितने लोग तैयार हैं? यस सर। यस सर। यस गुरु जी। अगर मैं धन्यवाद देता हूं, ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूं आप सबको, कि लगभग लगभग जो बातें मैं सिखा रहा हूं, लगभग लगभग आप वो सारी चीजें आप ऑलरेडी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला रहा हूं, कुछ लोग नए आए होंगे, आपके साथी हैं, उनको भी जानने का मौका मिले कि कितना आदर्श बिजनेस है, यहाँ क्या सिखाया जाता है। और ये बात यही नहीं, रेस्पेक्ट, रिगार्ड, लोगों की केयर, चिंता, ये अगर हम अपने परिवार में जहां भी करेंगे, लोगों के रिश्तों की केयर, हर जगह आपके रिश्ते अच्छे बनेंगे। और इंसान के जब रिश्ते अच्छे होते हैं तो बोला जाता है पैसा, प्यार और परमात्मा। जब परमात्मा के पास हमें जाना है, हर इंसान आया है उसको जाना है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम लोग लगे हुए हैं। और हम आए जहां से वहीं हमें जाना है। कोई आज जाएगा, कोई 10 साल बाद जाएगा, कोई 20 साल बाद जाएगा, जाना सबको है। लेकिन जो आने और जाने के बीच की जो जिंदगी है, इसे पूरी ईमानदारी के साथ में एक अच्छे मन से गुजारने के लिए हमें रिश्ते बनाने पड़ते हैं। और उन रिश्तों में लालच है, ईर्ष्या है और बहुत सारी चीजें हैं, तो फिर बात नहीं बनेगी। उन सारी चीजों को साइड करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। और रिश्तों में जितना प्यार होगा, आपने देखा होगा, जितना रिश्ते प्यार प्यार में होंगे उतने आप खुश रहेंगे। ठीक है, गलतियां होती हैं, लेकिन उनको इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ो उनको। आज तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ,
अगर आपकी किसी से अनबन है, किसी से बन नहीं रही है, छोड़ो। आपके हाथ में गिलास दे देता हूँ पानी का भरा हुआ, कितने दिन आप उसको हाथ में पकड़े रह सकते हैं? थोड़ी देर में हाथ दर्द करने लगेगा। हम अच्छी चीजों को भूल जाते हैं, गलत चीज कुछ हुई, किसी ने कुछ बोल दिया, उसको दिमाग में पकड़ के बैठे हैं, उसी को सोच सोच के अपना खून जला रहे हैं। अरे मत जलाओ भाई। आज से हमें अपनी जिंदगी के अच्छे पल याद रखने, खराब पल भूलने हैं। क्या ऐसा आप कर पाएंगे? यस माउली। यस सर। तो चलिए, यस सर। तो आज हमारी जो स्किल्स है उस पर हम बात करने वाले हैं डिटेल में, जो हमने कल ऐसे ही कर ली थी कि डेफिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग की डेफिनेशन क्या है कि फाइंडिंग पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट जो आपके कस्टमर या लीडर बन सकते हैं, बन सके। उसका मतलब होता है प्रोस्पेक्टिंग। और प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स ऐसी है कि अगर आप प्रोस्पेक्टिंग करना सीख गए, चलते फिरते आते जाते उठते बैठते जो आपके जानने के लोग हैं, ना अनजान भी लोग हैं, सबसे बात कर रहे हैं, बातचीत करने के दौरान प्रोस्पेक्टिंग करें। प्रोस्पेक्टिंग से आपको नंबर मिलना चालू हो जाएंगे, लोग नंबर देना चालू कर देंगे, तो आपको डेली 10-5 लोगों के नंबर मिलेंगे और आपकी इन्विटेशन होते रहेंगे। इन्विटेशन होते रहेंगे तो प्रेजेंटेशन होंगे, प्रेजेंटेशन होंगे तो फॉलोअप होंगे, फॉलोअप होंगे तो ज्वाइनिंग आती रहेगी। मतलब कच्चा माल इस बिजनेस के अंदर कोई है तो वो हमारी लिस्ट है। और जिस फैक्ट्री में कच्चा माल कभी खत्म ना हो, क्या कभी वो फैक्ट्री बंद हो सकती है? नो सर। तो हमारा कच्चा माल कौन है? लोग। और लोगों की जब लिस्ट खत्म हो जाती है, लोग बोलते हैं सर हमारे पास लिस्ट नहीं है, किसको प्लान दिखाएं? क्योंकि हमारे 4 चाचा है, 5 तो कर नहीं सकते, किसी को 2 मामा है, प्लान दिखा दिया, 3 मामा कहाँ से लाएं? तो रिश्ते हम बना सकते हैं, पैदा नहीं कर सकते। और रिश्ते बनाने हमें आते हैं, हमने बनाए। तो उसके लिए हम जो प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स है इसको इम्प्रूव करते हैं, तो हमारे रिश्ते बन जाएंगे, हमारी लिस्ट बढ़ जाएगी, और हमारे पास हमेशा ऐसे लोग बने रहेंगे जो बोलेंगे सर प्लान बताओ। और उसके लिए प्रोस्पेक्टिंग करके आप लोगों से कांटेक्ट बना सकते हैं, रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। उस पर हम बात करने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बैरियर है प्रोस्पेक्टिंग में, हाउ टू स्टार्ट और कन्वर्सेशन। हम अपनी बात को कहाँ से स्टार्ट करें, ये डर हमारा हमें बात नहीं करने देता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, बस में जाते हैं, 4 लोग हमें बस में डेली मिलते हैं, लेकिन हम उनसे बात ही नहीं करते। तो आज हम ये बात समझेंगे कि अगर लोग आपको मिले तो सबसे पहले, चाहे वो जानते हो नहीं भी जानते हो, नहीं जानने वाले लोगों से भी मुस्कुराएं। अगर मुस्कुराहट का जवाब दे रहे हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, और सर कहाँ से हैं, बैंक में है, किस में है, मैं भी वहीं जाता हूँ, थोड़ा सा टचअप करें। और उसके बाद बातों ही बातों में ये प्रोस्पेक्टिंग की जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, ये बातें आप करके फैक्ट सम इन्फॉर्मेशन जो मैंने कल बताया था, इन चीजों को करके आप उनसे एक कनेक्टिविटी बना सकते हैं, उनका इंटरेस्ट जगा सकते हैं। तो कुछ चीजें हैं जैसे बट सम फैक्ट सम इंफॉर्मेशन, कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला है एवरीबॉडी नोज, ये भी एक फॉर्मूला है, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, इस बात को बोल के हम कैसे अपने प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स को बढ़िया कर सकते हैं। अगला है हमारा देयर इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है, और वुड इट बी ओके। ये 5 ऐसे टिप्स हैं जो आपको यूज करने हैं। इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इनको दैनिक दिनचर्या में लाना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस यस गुरु जी। चलिए, तो इसको थोड़ा सा आप डिटेल में समझ लेते हैं। तो कितने लोग समझने के लिए तैयार हैं? यस यस सर। चलिए, तो जितने लोग अनम्यूट होते हैं यस करने के लिए, वो तुरंत म्यूट हो जाया करें। चलिए, तो ये जो आपकी प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलेगी। तो अभी हम ऑफलाइन में बात करेंगे, बाद में आपको ऑनलाइन भी बता देंगे, बड़ा आसान है। चलिए, स्क्रीन आ रही है आपके सामने? यस गुरु जी। अच्छा, प्रोस्पेक्टिंग वर्ड को बिल्कुल बिठा लीजिए दिमाग में। और प्रोस्पेक्टिंग ही है, अगर आप ये सीख गए, इसमें अपनी और अपनी टीम को मास्टर बना दिया, तो आपकी टीम हवा से बातें करेगी, हवा से। जो ये चिंताएं आ रही है ना, जो भविष्य की चिंता, कैरियर की चिंता, सब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि आप देखो, लोगों की कोई कमी नहीं है। कितने लोग सहमत है इस बात से? लोग इतने यस हैं कि आप हॉस्पिटल में जाते हैं, बीमार हो जाते हैं तो बेड नहीं मिलता, ट्रेन में जाते हैं तो सीट नहीं मिलती, बैंक में जाते हैं तो लाइन लगी है, काउंटर पे जगह नहीं मिलती। आप बता दीजिए, एक जगह बता दीजिए जहां आप गए हो, जहां पब्लिकली काम होता है, बच्चों का एडमिशन करवाना है किसी अच्छे स्कूल में, तो वहां लाइन लगी है। कितने लोग सहमत है?
Yes, sir. कुछ हमारे सीनियर लीडर्स टाई नहीं लगाए हैं। राम गुप्ता जी, आपने टाई नहीं लगाई, एक हमारे नाम आ रहा है। प्रिंस पांडे, आपने भी सर टाई नहीं लगाई है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा टाई लगाने की आदत डालें। और हमारे प्रवीण खरे साहब, आपने भी आज टाई नहीं लगाई है। मैं सबको देख रहा हूं, होता कुछ नहीं है सर, लेकिन ये डेडिकेशन है, कमिटमेंट है। आपकी टीम देख रही है, मैं भी तो कैजुअली बैठ सकता हूँ। आपको इसलिए टाई नहीं लगानी कि आपको अच्छी लगती नहीं लगती, इसलिए लगानी है, डुप्लीकेशन होता है। तो जितने भी साथी इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में है कि चलो यार चल जाएगा। तो वह सफलता भी बोलती है हाँ ठीक है चलो, हम भी धीरे धीरे आराम से आ ही जाएंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, कैमरा ऑन रखना, है ना, और टाई लगाना, प्रॉपर सही जगह बैठना, 1 घंटे का समय निकालना, सारी चीजें, ये छोटी छोटी चीजें हैं। कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिनका परिणाम आपको तुरंत नहीं दिखता है, आने वाले समय में दिखता है। चलिए, तो हमने सीखा कि हम कैसे अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें। जब भी हम लोगों के बीच में होते हैं, हम कहीं शादी में गए, कहीं पार्टी में गए, कहीं बर्थडे पार्टी में, तो लोग तो हमें मिलते हैं। हम बैंक में गए, लोग हमें मिलते हैं, कुछ जान पहचान के, कुछ अनजान भी। बैंक में जाते हैं तो कई लोग ऐसे नजर आ जाते हैं जो आपके साथ पड़े हुए हैं, कहीं मिले हुए थे, अरे भाई साहब यहाँ कैसे, अरे आप यहाँ कैसे, नंबर नहीं है लेकिन जान पहचान है। ऐसा होता है कि नहीं होता? हाथ खड़ा करके बताएं। Yes, sir. तो जब भी लोगों के कांटेक्ट में आप रहने की कोशिश करिए। और अभी तक एक डर था कि हम इनसे क्या बात करें, कोई आपसे मिला तो आपको एक डर घुसा रहता है कि अगर हमने इनसे बोला क्या करें, कैसे करें। और कुछ लोग हमारे पास बोलते हैं सर हमसे हो नहीं पा रहा। बोले क्या हुआ? बोले सर कोई सुनता ही नहीं है, कोई बात ही नहीं सुनना चाहता, किसी से भी बात करो सर कोई तैयार ही नहीं होता है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है। सर इतने लोगों से बात करी, कोई आने को तैयार नहीं है। सर मीटिंग में इतने लोग बुलाए थे, कोई नहीं आया। ये एक इंटरनेशनल समस्या है और इसका समस्या का समाधान भी है, वो बात अलग है कि आपको समाधान पता नहीं। तो आज के बाद इस समस्या आपकी खत्म होने वाली है। रेडी है? Yes, sir. और आपको ओपनर्स यूज करने, ओपनर, ये ओपनर है जो आपको बात शुरू, ओपनर का मतलब जो चीज आपको स्टार्ट ओपन करवाए। तो आपकी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करवाने वाली जो चीजें हैं वो आपके ओपनर्स हैं। पहला ओपनर है बट सम फैक्ट, फैक्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर्मूला। हम लोगों से बात करेंगे तो जब भी लोग आपकी बात सुनते हैं, तो जब आप फैक्ट पे बात करते हैं तो लोग इंटरेस्ट लेते हैं, जब आप ऐसी फर्जी बात करते हैं तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने आप भी लोगों से बात करते हैं और आप बोलते हैं कि सर किसी से मिले या किसी व्यक्ति को आपने लिस्ट में लिया और आप उसको कैसे बात करते हैं कि अरे एक बिजनेस है, देखो मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाता हूं जो उस बिजनेस में 2 से 3 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं। अरे उनके भी एक सीनियर है दिलीप चौबे, वो पता है 15 लाख रुपए महीने ऑडी गाड़ी लेके आए हैं। आदमी बोलता हाँ लाए होंगे। आपने इतना मतलब एक्साइटेड होके बताया, अरे कंपनी है, रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और इतने लोग ठीक हो गए और ऐसा हो गया और वैसा हो गया। आदमी बोलता हाँ ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? ये फैक्ट नहीं है। कैसे फैक्ट नहीं है? फैक्ट का मतलब है वो बात जो आप भी जानते हैं, सामने वाला भी उस बात को जानता हो पहले से, वो होता है फैक्ट। आपने बोला कि हमारे एक अपलाइन है, हमारे एक सीनियर है, हमारे एक मित्र हैं, वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं और आप भी सर अगर बताओ तो एक बिजनेस है, आप भी शुरू करो, आप भी पैसे कमा सकते हैं। अरे कौन अपलाइन है, कौन सीनियर है, कौन कितना कमाता है, कमाते होंगे, उससे हमें क्या लेना देना। आदमी को इंटरेस्ट आता ही नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति आपके अपलाइन को जानता ही नहीं है। वो व्यक्ति उस कंपनी को जानता ही नहीं है, प्रोडक्ट को जानता ही नहीं है। तो आप बताते हैं उसको कि ऐसा है, लेकिन उसको विश्वास नहीं होता, इसलिए सामने वाला कभी इंटरेस्ट नहीं लेता। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. सामने वाला कब आपकी बात में इंटरेस्ट लेगा? जब वो बात फैक्ट होगी, सही होगी। जैसे आपके सामने लिखा हुआ फैक्ट, फैक्ट सम इंफॉर्मेशन फॉर्मूला, इसको कैसे यूज करते हैं आइए देखते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मैंने कल आपको बताया था, फैक्ट क्या है कि ज्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं,
ये फैक्ट है कि नहीं है? यस सर। आदमी बोलेगा हाँ बात तो सही है। फिर आपने बोला दूसरा फैक्ट, लेकिन ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन आज उनके पास इतनी इनकम नहीं आ रही है जिससे वो बढ़िया तरीके से जिंदगी को जी पाए, या फिर उनके पास मेहनत बहुत कर रहे हैं, महीने में एक ही बार तनख्वाह आ रही है, एक ही बार पैसा आ रहा है। ये तो हो गया फैक्ट। इंफॉर्मेशन क्या है? बट सम। ये फॉर्मूला है, बट सम आपको यूज नहीं करना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने यूज किया बट सम। इसका मतलब है पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है जो महीने में 4 बार इनकम उनको आती है। ईमानदारी से बताइए, सामने वाला इंटरेस्टेड होगा कि नहीं होगा? यस सर। दूसरा फॉर्मूला, सामने वाला पूछेगा कैसे। कैसे का मतलब है कि सामने वाला जानने के लिए तैयार है कि आप क्या करते हैं, क्या चीज है। और हम यही तो चाहते हैं कि हर इंसान को बातचीत करके उसको इस बात पे लेके आए कि वो पूछे कैसे। क्योंकि जब इंसान किसी चीज के बारे में खुद पूछता है कैसे, तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है। और बिना वो उसके पूछे कि कैसे और हम बताएं कि भाई साहब ये है ऐसे ऐसे ऐसे, तो आदमी बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो जब इंसान खुद पूछे कैसे, तब आप बताएं ऐसे ऐसे ऐसे। उससे पहले ना बताएं ऐसे ऐसे ऐसे, पहले सामने वाले को पूछने दें कैसे कैसे कैसे। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरु तो, जी, यस। तो यस उसके सर। लिए आपको ये टेक्निक लगानी पड़ेगी। उसको और एग्जांपल से समझते हैं। किसी के घुटने का दर्द है, तो आप क्या बोल सकते हैं? तो आप बोल सकते हैं कि जो अर्थराइटिस का जो दर्द है, ये जो अर्थराइटिस का जो दर्द है बहुत ही असहनीय है। और आपको पता है इस आदमी को घुटनों के दर्द रहता है। तो आप मुझे बताइए, जो अर्थराइटिस का जो दर्द है ये बहुत ही असहनीय है, ये फैक्ट है कि नहीं है? चाहे आप यस सर। किसी भी सिटी में चले जाएं, जहां भी आदमी को दर्द हो रहा होगा, ये बात आप बोलेंगे, आपकी 100% फिट बैठेगी, क्योंकि ये फैक्ट है। फैक्ट का मतलब वो यूनिवर्सल ट्रुथ, वो बात जो वास्तव में सत्य है। सामने वाला आपकी बात से सहमत होगा कि नहीं होगा? दूसरा, अच्छा जो लोग अभी देख रहा हूं मैं, काफी लोग बाद में आए हैं, तो मैं समझ पा रहा हूं कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग लाए जाते हैं। तो जो लोग लाए गए हैं साथियों, अगर आपको वास्तव में अपने और अपने परिवार से प्यार है, जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो मैं आपसे एक ही बात बोलना चाहूंगा, कोई किसी को कॉल ना करे, बिना कॉल के आ जाओ 6 बजे। फिर आप देखना कितना आनंद आता है। बिना कॉल के आ जाओ, किसी पे डिपेंड होके नहीं। कोई कॉल करे, याद दिलाए, यार मेरे साथ नींद नहीं खुली, अलार्म लगाओ ना। खुद से बोलो मुझे सुबह जल्दी उठ के लेना है सेशन, रेडी होना है। खुद से आओगे सर, मजा आएगा, क्योंकि सेल्फ है वो सफल है। तो मैं बात कर रहा था किसी के घुटने का दर्द, जब आप बोल सकते हैं कि अर्थराइटिस का जो दर्द है ये बहुत ही असहनीय होता है। और एक बात दूसरा फिर फैक्ट बोलेंगे, और अर्थराइटिस का जो ट्रीटमेंट है बहुत ही महंगा है। अगर इसका ऑपरेशन कराओ तो 2-3 लाख रुपए चाहिए, ये भी फैक्ट है। फिर धीरे से आप देते हैं सब इंफॉर्मेशन। पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका खोज लिया है कि वो अपने इस दर्द को नेचुरली खत्म कर सकते हैं, या हो गया है। आदमी जो इसके दर्द हो रहा है तुरंत कान खड़े करेगा, भाई साहब बताओ कैसे। और इसी व्यक्ति को अगर आप बोलते हैं कि भाई साहब आपके घुटनों का दर्द ठीक हो सकता है, मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मैं एक कंपनी में काम करता हूं, आज बहुत सारे लोग ठीक हो चुके हैं, आप भी ठीक हो सकते हैं। आदमी बोलता है ठीक है दे जाओ, बोले पैसे, बोले सही हो जाएंगे उसके बाद। कितने लोग सहमत हैं? यस सर। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने उसको बोला, उसने इंटरेस्ट नहीं लिया। सामने वाला जब पूछता है क्या है, तो वो उसका इंटरेस्ट है, फिर वो ये नहीं बोल सकता कि पैसा नहीं बाद में लेना, क्योंकि उसने इंटरेस्ट खुद लिया है, तब आपने बताया है। कितने लोगों को बात पकड़ में आ रही है? यस सर। एक बहुत अच्छा कोटेशन मैंने कल बनाया है, तैयार किया है। इसके हिसाब से आप अपने हिसाब से कुछ भी फैक्ट बना के, खुद की अपने हिसाब से अपना आइडिया लगा के भी तैयार कर सकते हैं। जरूर नहीं इसको कॉपी करें। जैसे मैंने ये कल अपना खुद कल ही बैठे बैठे मैं दिमाग लगा रहा था कि क्या ऐसा टॉपिक लिया जाए जिससे हर इंसान को सूट कर जाए। तो मैंने अभी टॉपिक बनाया था ये वाला कि ज्यादातर लोग स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं। कितने लोग सहमत हैं? फैक्ट है। यस सर। लेकिन
लेकिन आजकल काम की व्यस्तता की वजह से लोग प्रॉपर खुद को टाइम नहीं दे पाते। ये भी फैक्ट है कि नहीं है? यस सर। अब हमने इंफॉर्मेशन शेयर करी उसके अंदर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी। इसीलिए मैंने सारी चीजें इस बार नोट करी है हिंदी में कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। डायरी में अगर आप ना भी नोट कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में नोट कर लें। तो क्या बोला मैंने कि ज्यादातर लोग, आप भी बोल सकते हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, जब आप किसी के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कैसे बातचीत स्टार्ट करें? भाई हम दुनियादारी की बातें करते हैं। जब 4 लोग बैठते हैं, 2 लोग आपस में बैठते हैं, तो क्या बातें करते हैं? प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए, मैच के बारे में बात करते हैं, जिस चीज क्षेत्र में इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। तो हमें अपने क्षेत्र में लेके जाना है, हमें उस पॉइंट पे लेके जाना है जहां आदमी पूछे कैसे। तो हमें अपनी बातचीत के मुद्दे में ये अपनी टेक्निक यूज करनी है। ज्यादातर लोग स्वस्थ और फिट रहना चाहते हैं। आदमी बोलते हैं हाँ भाई साहब बात तो सही है, लेकिन आजकल काम की व्यस्तता इतनी है कि इंसान खुद को टाइम नहीं दे पाता है कि हाँ ये भी बात सही है। 2 फैक्ट आपने बोले, आदमी आपकी बात में इंटरेस्टेड होगा क्योंकि बात आपने 100% सत्य बोली है। फिर आप बोल सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है कि वो व्यस्त रहते हुए भी अपने आप को स्वस्थ और फिट रख पा रहे हैं। आदमी के कान खड़े हो जाएंगे, अच्छा ऐसा कैसे? ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। यस सर। ऐसा होगा। चलिए, ये तो रही हमारी वो वाली टेक्निक जिसका नाम है फैक्ट सम इंफॉर्मेशन। इसमें आप और भी चीजें जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कोई परेशान है पथरी के दर्द से, तो आप बोल सकते हैं कि जो पथरी का जो दर्द है बड़ा असहनीय होता है, जब होता है तो बिना इंजेक्शन के सही नहीं होता है। और पथरी में एक और समस्या है, एक बार निकल भी जाए दोबारा फिर हो जाती है। दोनों बातें सकते हैं, लेकिन हमारे साथ में या हमारी जानकारी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है कि पथरी को दर्द भी नहीं होता है और परमानेंट जिंदगी में कभी ना हो, ऐसा उनके साथ में नेचुरली हो रहा है। तो आदमी पूछेगा ऐसा क्या है, बताओ भैया। कोई स्टूडेंट है, आप उसके लिए तैयार कर सकते हैं, स्टूडेंट से क्या कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि ज्यादातर स्टूडेंट अच्छा करना चाहते हैं। यस और नो? या आप और भी कुछ बोल सकते हैं अपने दिमाग से कि ज्यादातर स्टूडेंट फैमिली के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई का खर्चा खुद मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई ऐसा रास्ता नहीं, इसलिए फैमिली पे डिपेंड रहते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा रास्ता खोज लिया है कि जिससे वो अपनी पढ़ाई का खर्चा घर से नहीं लेते और खुद मेंटेन कर लेते हैं। अगर वो स्टूडेंट आपके सामने है तो पूछिएगा कैसे। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस सर। एक और मैंने अभी बनाया है। चलिए अब दूसरे फॉर्मूले पे चलते हैं। एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है। ये भी फैक्ट पे ही बात आ रही है, हर कोई जानता है। वो बात बोलो जो हर कोई जानता है, पर इसको बोलना पड़ेगा। देखो भाई साहब, आज हर कोई जानता है। जब आप उसको बोलते हैं हर कोई जानता है, तो सामने वाले के दिमाग में एक चीज जाती है कि हाँ हर कोई जानता है, तो इसको तो फिर वो व्यक्ति उस बात को कभी चैलेंज नहीं कर सकता। तो आपने बोला सर हर कोई जानता है कि जॉब करने से कोई अमीर नहीं बन सकता। ये सत्य है क्या? ये बात काटी जा सकती है? नो नहीं सर। काटी जा सकती। नो सर। हर कोई जानता है कि जॉब करने से कोई अमीर नहीं बन सकता, पर ज्यादातर लोग, अब दूसरा फैक्ट है ये भी, हर कोई जानता है, ये दूसरा फैक्ट है। हर कोई जानता है, हर कोई जानता है कि जॉब करने से कोई अमीर नहीं बन सकता, पर ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी जॉब में लगा देते हैं। ये भी सत्य है कि नहीं है? यस सर। पर अब आपको अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, पर कुछ लोगों ने ऐसा रास्ता खोज लिया है कि जिससे वो अपनी जॉब छोड़ के
या अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकते हैं। आप ये पूरी लाइन कॉपी पेस्ट कर देना 2-4 लोगों के सामने, अगर सामने वाला ना पूछे कैसे, इंटरेस्टेड ना हो जाए, हमारी गारंटी है। और आप इसको यूज करना, आज जितनी टेक्निक है डेली की डेली आप यूज करके इसका रिजल्ट निकालिए और आके मुझे बताइए। जितने लोग अपनी कल की टेक्निक यूज करी, किसी को फायदा हुआ, कमेंट में डालिए, चैट में। मयंक सर आप चेक करना कौन साथी हैं जो बताना चाहते हैं, उनको हम पोस्ट करेंगे, पूछेंगे कि टेक्निक यूज करने से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। आप सेम इस चीज को समझ लो, आप इस बात को करो तो सही, आपको रिजल्ट मिलेगा, सामने वाला इंटरेस्टेड हो जाएगा आपकी बात जानने के लिए। एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, आप ऐसे अपने एग्जांपल, अपनी बातचीत करने का एक स्क्रिप्ट तैयार कर सकते हैं, पर उस स्क्रिप्ट में, उस बातचीत में ये 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको फैक्ट पे बात करनी है, उसके साथ साथ अपनी इंफॉर्मेशन देनी है। अगला देखो मैंने आपको बनाया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिस करके यूज कर सकते हैं। हर कोई जानता है बिजनेस करने से पैसा आता है, पर ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर पाते। हर कोई जानता है कि बिजनेस करने से पैसा आता है, ये फैक्ट है। आप जितने लोग बैठे हैं, आप इस बात से सहमत हैं 100% के नहीं? यस गुरुजी, यस यस गुरुजी। जितने भी लोग आप पढ़े लिखे समझदार लोग बैठे हैं, सब लोग जानते हैं इस बात पे, फैक्ट है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। हर कोई जानता है बिजनेस करने से पैसा आता है, पर ज्यादातर लोग बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते और ना ही उनके पास एक्सपीरियंस होता है। दूसरा फैक्ट हो गया, आप इंफॉर्मेशन देनी है आपको, पर लेकिन ये इंटरेस्ट पैदा करने वाले वर्ड है, पर लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा तरीका खोज लिया है कि जिससे वो बहुत कम पैसे में अपना बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। जैसे आज हमने खड़ा किया, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स उन्होंने खड़ा किया, कितना पैसा लगा आपको पता है? ईमानदारी से बताइए, आप सभी साथी जितने यहाँ पे 400 लोग बैठे हैं, क्या इस तरीके से कभी आपको कहीं से किसी ने इतना डीपली जाके किसी ने समझाया कि आपको क्या बात करनी है, कैसे करनी है? सच बताना ईमानदारी से। नो नहीं सर, गुरुजी, नहीं समझाया। नो सर। नो गुरुजी। अब आपको क्या लग रहा है कि ये आपके तर्कस में जो तीर आ रहे हैं, जो आपके पास आइडियाज आ रहे हैं, क्या इस तरीके से बातचीत करना? और हमारा बिजनेस तो बातचीत का ही है, और हमें करना क्या है? कंपनी का काम है प्रोडक्ट देना, कंपनी का काम है पे आउट देना, हमारा काम है बात करना। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है, क्या बात करें। हम क्या करते हैं, जब लोग मेरे पास आते हैं, सर कोई नहीं सुनना चाहता, तो मैं उनसे पूछता हूँ आपने क्या बात करी थी? बोले क्या बात करनी है सर, हमने बोला था हमारी आयुर्वेदिक कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, और आपके घर में कोई बीमार हो तो देख लो ठीक हो जाएगा। फिर क्या बोला? बोले कुछ नहीं, आप जुड़ जाओगे। बोले फिर? बोले कुछ नहीं, 15-16 हजार रुपए लगेंगे। बोले फिर? बोले फिर क्या? कुछ नहीं करना है, 2-3 लोगों को ज्वाइन कराना है और लाखों रुपए महीने आएंगे। अब मुझे आप बताओ कैसे सामने वाला इंटरेस्टेड हो जाएगा? क्योंकि जब हम बात करते हैं ना, जी जी क्या कह रहे हैं सर? गुरुजी 100% जो आपने बोला है राइट है, यही लोग कर रहे हैं, ये मेरे साथ भी टीम में हो रहा है। मैं बार बार बता रहा हूँ, जो आज गुरुजी आपने बिल्कुल 100% क्लियर कर दिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप बताओ मुझे कि हम सेम गलती बार बार करेंगे और सेम गलती बार बार करने से सेम रिजल्ट आएगा। सबसे बड़ी होशियारी देखो हम लोगों की, ह्यूमन नेचर है हमारा कि हम गलती बार बार वही करेंगे, रिजल्ट दूसरा उम्मीद करते हैं। अगर आप वही काम करेंगे जो आज तक करते आए, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो अभी तक मिलता आया। अगर आप रिजल्ट बदलना चाहते हैं तो आपको तरीका बदलना पड़ेगा। Am I right or not? यस सर, यस सर। वो तरीके काम नहीं करेंगे, एमएलएम वाले वर्ड यूज नहीं करने हैं। मीटिंग में आ जाना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, नोट करिए इस बात को, इस चीज को विशेष ध्यान देना है। नोट है, इस चीज का ध्यान रखना है कि जब आप बोलेंगे तो एमएलएम वाले वर्ड बीच में मत लाना। पैसिव इनकम, अपलाइन, डाउनलाइन, फ्रीडम, इंडिया में लोगों को समझ नहीं आता।
फ्रीडम लोगों को समझ नहीं आती, आदमी को एक ही बात समझ में आता है, पैसा। आदमी पता है पैसा आ जाएगा तो हम सब कर लेंगे। लोगों को समझ में नहीं आता फैमिली के साथ घूमना, टाइम स्पेंड करना। लोगों को समझ में आता है पैसा, पैसा होगा तो हम घूम लेंगे। इंडिया के अंदर लोग अपनी हर समस्या का समाधान पैसे में देखते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस गुरुजी। साथियों, टेक्निक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि पुराने तरीके से काम नहीं होगा। जैसे ही आप बोलते हैं कंपनी है, एक मीटिंग है, आदमी बोलता है अच्छा वही वाली। ये इतना दिमाग, इतनी तैयारी इसीलिए करनी पड़ रही है कि हम आपके लिए चीजें आसान कर पाए। आज इन चीजों को सीखने की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे, और इसके लिए हमने बहुत पैसा खर्च किया है, क्योंकि हमें पता चल गया था कि इस कंपनी में कंपनी अच्छा प्रोडक्ट दे सकती है, अच्छा पे आउट दे सकती है, लेकिन अच्छी टीम बनाने के लिए, लोगों का साथ लेने के लिए लोगों पे काम करना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। क्योंकि हमारा साथ लोग तब देंगे जब हम में कोई काबिलियत होगी, हमें लोग टाइम तब देंगे। आज हमारे देखिए बड़े बड़े लीडर्स, आपके मुकेश सर 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, आज ये इस बिजनेस को टाइम देते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने हमें टाइम दिया होगा कि नहीं? आज हमारे प्रमोद सर, ये भी देखो, आप एक सब इंस्पेक्टर है पुलिस की पोस्ट पे, 24 घंटे की जॉब, ये भी टाइम निकालते हैं। इनके पास कितना टाइम होता है? खाना खाने का टाइम नहीं होता है। इतने लोग आर्मी वाले हमारे साथी हैं, टाइम नहीं है। खाना खाने का टाइम होता है, उसमें लोगों से बात करते हैं, उसमें हमें टाइम देते हैं। अगर इन्हें वो वैल्यू ना मिले तो क्या हमें टाइम देंगे? पैसा दे सकते हैं, पैसा है, इन्होंने दे दिया, लेकिन इनका जो टाइम हम ले पा रहे हैं, वो टाइम की बहुत वैल्यू है नहीं टाइम लोगों के पास में। लोग अगर अपना कीमती समय सुबह जाग के, दिन में टाइम निकाल के अगर आपको देंगे, वो तभी देंगे जब उन्हें वैल्यू मिलेगी। तो जिम्मेदारी साथियों आपको लेनी पड़ेगी, कोई और करने नहीं आएगा, हमें खुद अपने आप को मास्टर बनाना पड़ेगा, सीखने की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी हमने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी है। आज आप मन से आए इस सेशन में, मुझे नहीं पता लाए गए, क्या हुआ, कैसे आए, किन परिस्थितियों में आए, जैसे भी आए, आ गए, आपने एक काम कर दिया कि आप आ गए। तो मैं आपको वादा करता हूं, आप अब साथ मत छोड़ना, अपना चेहरा में दिखाते रहना। और जब नवंबर में हम 3000 4000 लोगों का एमएमटी करेंगे, तो आप जिम्मेदारी लोगे, सर कोई हो ना हो, पर मैं अपने 10 कोर टीम के साथ में उस सेशन में जरूर बैठूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बस अपना चेहरा दिखा देना, मैं गारंटी लेता हूं अगले 3 साल के अंदर आपकी जिंदगी में हर वो सपना, हर वो जिम्मेदारी और हर वो परेशानी दूर हो जाएगी, हर वो सपना पूरा हो जाएगा, हर जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, जिसके लिए आज आप दिन और रात मेहनत कर रहे हैं। क्या आप साथ देने के लिए तैयार हैं? Yes, sir. गुरुजी। चलिए, तो आज ये 2 टेक्निक है, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, इनका यूज करिए। इसमें आप अपनी तरीके से और चीजें जोड़ सकते हैं। जैसे मैंने कल एक एग्जांपल दिया था कि कार बहुत कंफर्टेबल होती है, फैक्ट है, लेकिन आज हर इंसान कार अफोर्ड नहीं कर पाता है, फैक्ट है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूं, जो मैं देख रहा हूं कि उन्होंने एक ऐसा रास्ता खोज लिया है कि आज वो 2 साल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट अपने कार के अंदर आ रहे हैं। कल हम जो टेक्निक आपको सिखाने वाले हैं, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल। दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा कमाते हैं, जिन्हें पैसे मिलते हैं वर्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट के। दूसरे तरीके के वह लोग होते हैं जिन्हें नहीं मिलते हैं। दोबारा बता रहा हूं, 2 तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक वो होते हैं जिन्हें वर्ड ऑफ माउथ, यानी कि माउथ से बोलने का, मुंह से बोलने का, पब्लिसिटी करने का पैसा मिलता है, वर्ड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, शब्दों को बोलने का पैसा मिलता है। और दूसरे तरीके के लोग वो हैं जिन्हें नहीं मिलता है। इफ यू विल गेट अ चांस, अगर आपको एक मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहेंगे? वर्ड ऑफ माउथ का पैसा मिले, इसमें आना चाहेंगे? सामने वाला क्या बोलेगा? Yes, sir. बिल्कुल आना चाहेंगे। तो इस कैटेगरी में आना चाहेंगे तो इसको भी हम कल यूज कर सकते हैं। इसको बताएंगे कि दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं, यस और नो। एक वो जो अपनी जॉब में, दुनिया में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो जो अपनी जॉब में बहुत टाइम देते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, हाई बीपी हो जाता है। और दूसरे वो लोग होते हैं
जो स्ट्रेस फ्री जीते हैं उनके पास एक ऐसा तरीका है जिससे उनके पास पैसा आता रहता है, उनकी स्ट्रेस कम हो जाती है। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन सी कैटेगरी में आना चाहेंगे? ये फॉर्मूला है, देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। अगला सवाल यही आने वाला है, सामने वाला पूछेगा कि कैसे। तो कैसे लग रहे हैं हमारे ओपनर आपको? बहुत ही बढ़िया महागुरु बहुत ही बड़ा महागुरु जी, जबरदस्त महागुरु जी। फिर हम एक टेक्निक पे बात करेंगे कल इसमें डिटेल में। दूसरी है, देयर इज एन ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत है। इसका आप कैसे यूज कर सकते हैं? बोल सकते हैं कि पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाइयों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट है, पुरानी कहावत है, पर ज्यादातर लोग आज की डेट में दवाइयों पे डिपेंड होते चले जा रहे हैं। पर कुछ लोगों ने ऐसा तरीका खोज लिया है जिससे वो दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कुछ लोगों ने ऐसा तरीका खोज लिया है कि आज वो अंग्रेजी दवाइयों से छुटकारा पा ले रहे, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? Yes, जी sir. गुरु। चलिए, फिर अगला है व्हाट डू यू डू फॉर्मूला। व्हाट डू यू डू फॉर्मूला का मतलब है कि आप क्या करते हैं। आप किसी शादी में गए, पार्टी में गए, वहां आपको 4 लोग मिल गए और उन्होंने पूछा, और भाई राम आजकल दिखाई नहीं दे रहे हो, क्या करते हो? अब राम की सांस अटक गई, बताएं क्या। अब राम सोच रहे क्या बताऊं, क्या ऐसा बताऊं कि इंटरेस्टेड हो जाए मेरी बात को, बोले हाँ भाई मुझे ही बताओ और कल जाके ज्वाइन हो जाए। क्या बताऊं ऐसा? राम सोच रहा है क्या बताऊं क्या बताऊं। तो राम एकदम एनर्जेटिक होके और बोलता है, एकदम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करता है, आई एम वर्किंग विद आयुर्वेदा, आई एम वर्किंग विद आयुर्वेदा कंपनी, वी आर एक्सपेंडिंग इंडिया एंड क्वालिटी रिजल्ट्स ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स। सामने वाले को समझ में ही नहीं आया क्या बोल रहा है। इसने तो इंग्लिश टू इंग्लिश झाड़ दी हमारे राम ने। अब इसका जो रिश्तेदार है, इसका जो दोस्त है, बोलता अच्छा और बता घर पे सब ठीक है? ये बोलता है मैंने इतनी बढ़िया इंग्लिश बोली, इतना बढ़िया इसको मतलब इनवाइट किया, प्रोस्पेक्ट किया, और ये बोल रहा है घर पे सब ठीक है। इसने तो मेरी बात ही काट दी। कितने लोग बात समझ में आ रही है? जय गुरु जी। जी जय गुरु जी। जी फिर ये ताकत फिर लगाता है, अरे भैया रुको सुनो यार, आपने पूछा था मैं क्या करता हूँ, बताता हूँ मैं करता हूँ। आई एम ए इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, promoter of health and wellness company, and we are going fastest brand in Ayurveda. फिर सामने वाला पूछता है अच्छा घर पे आज क्या बना है? बोलता है यार मैंने फिर कितनी इंग्लिश बोली और ये कुछ इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। ये बोलता है रुको भाई साहब, आपने पूछा था ना मैं क्या करता हूं, मैं बताता हूं, और इंग्लिश लेके आता है। आई हैव स्टार्टेड ए बिजनेस which gives me passive income. I consult people for income. मैंने एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें मुझे पैसिव इनकम आती है और मैं लोगों को कंसल्ट करता हूं कि इनकम कैसे करें। तो सामने वाला पूछता है और पापा की तबीयत ठीक है? अभी आदमी टेंशन में है। कितने लोग सहमत हैं? Yes, sir. जय गुरु जी। मैं आपको एक बात बता दूं सिंपल सी, लोग बदलना नहीं चाहते। जब लोगों को लगता है कि कोई कठिन काम है इंटरेस्ट नहीं लेते, लोगों को जब लगता है कि आसान है तो तुरंत इंटरेस्ट लेते हैं। अब इसी चीज को हम कैसे बोल सकते हैं व्हाट डू यू डू फॉर्मूला में, कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हैं, तो सिंपल भाषा में, क्योंकि मार्केट में कुछ भी करने के लिए आदमी को उस काम की नॉलेज होना बहुत जरूरी है और उस प्रोफेशन में आदमी को सीखना पड़ता है। जैसे ही आप बोलते हैं कुछ भी, तो सामने वाले के दिमाग में कुछ दरवाजे खुलते हैं, आदमी के दिमाग में एक इमेज क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? इमेज। जैसे मैंने आपसे अभी बोला कि बंदर के बारे में मत सोचो, मैं बंदर के बारे में सोचने के लिए मना कर रहा हूं। ईमानदारी से बताइए कितने लोगों के दिमाग में बंदर का पिक्चर आ गया?
इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो बोलते हैं वो शब्द लोगों के दिमाग में जाके पिक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। म्यूट कर लीजिए सर। लोगों के म्यूट प्लीज। लोगों के दिमाग में हमारे वर्ड जाते ही पिक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे ही आप बोलते हैं आई एम एन ए आयुर्वेदा कंपनी, आदमी के दिमाग में जाता है आयुर्वेद का कोई काम है, और हम तो आयुर्वेद के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो हमारे मतलब का नहीं है। आदमी बोलता है आई एम ए बिजनेस ऑनर, आदमी बोलता है बिजनेस तो लाखों लगाने पड़ते हैं, तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे मतलब का नहीं है। तो जो आप वर्ड यूज करते हैं, उन वर्डों से सामने वाले के दिमाग में दरवाजा खुलता है, और वो दरवाजा खुलते ही आदमी के दिमाग में इमेज बनती है, और वो इमेज अगर उसके दिमाग में मैच नहीं करती तो आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता। लेकिन अब जो मैं आपको वर्ड बोलने वाला हूं, वो वर्ड जैसे आप बोलते हैं तो सामने वाले के दिमाग में फर्स्ट तुरंत मैच कर जाएगी। क्योंकि मार्केट में कुछ भी करने के लिए सामने वाले को जब आप बोलते हैं तो वो ये देखता है मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसके लिए करने के लिए कोई डिग्री नहीं, कोई डिप्लोमा नहीं, कोई पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं, बहुत पैसे वाला होना जरूरी नहीं, कोई चीज जरूरी नहीं है, और वो चीज इंटरेस्ट पैदा करती है, और उसका नाम है, जब कोई बोलता है कि आप क्या करते हैं तो आप एक वर्ड यूज कर लीजिए, मैं लोगों की हेल्प करता हूं। पहली लाइन जब आप बोलते हैं कि हेल्प करता हूं तो सामने वाले के दिमाग में दरवाजा खुलेगा। हेल्प करता हूं, और नेचुरली भगवान ने हमारे हर इंसान के सॉफ्टवेयर में डाल के भेजा है, प्रकृति की देन है कि हम इंसान होने के नाते मदद करने की भावना लेके पैदा हुए हैं। हर इंसान कर पाए ना कर पाए, मदद करने की भावना हर इंसान की होती है, और मदद करने के लिए कोई डिग्री की जरूरत नहीं होती है, मदद करने के लिए एक भावना की जरूरत होती है जो हर इंसान के अंदर है। जब आप बोलते हैं कि मैं हेल्प करता हूं, तो आदमी जरूर पूछता है किसमें हेल्प करते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जो हेल्प करने का काम कर रहा है, तो हेल्प करने का काम तो मैं भी कर सकता हूं, क्योंकि हेल्प करने के लिए कोई डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं। तो आप बोल सकते हैं सामने वाले के हिसाब से, कोई मोटा आदमी बैठा है, वो बोलता है भाई साहब और क्या करते हैं आजकल, तो आप बोल सकते हैं सर मैं हेल्प करता हूं लोगों की, आई हेल्प पीपल लूज वेट नेचुरली, आल्सो अर्न पार्ट टाइम इनकम। मतलब मैं लोगों की मदद करता हूं नेचुरली, अपना वजन कैसे कम करें, और साथ में पार्ट टाइम इनकम कैसे करें। सामने वाला इंटरेस्टेड हो जाएगा, भैया कैसे, मुझे भी बताओ। दूसरा आप बोल सकते हैं आई हेल्प पीपुल स्टे यंग विद एंटी एजिंग प्रोडक्ट्स एंड आल्सो अर्न साइड इनकम। मैं लोगों की मदद करता हूं कि वो यंग बने रहें विद माई एंटी एजिंग प्रोडक्ट। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं आयुर्वेद के जिनके माध्यम से, सर जी किसी का अनम्यूट हो रहा है प्लीज, महेंद्र सर जरा म्यूट कर दीजिए। जी आप अनम्यूट कर लो एक बार। आवाज आ रही है मेरी? जी महागुरु जी। चलिए, तो आप लोगों को बोल सकते हैं कि अभी अभी मैं मलेशिया के टूर पे जा रहा हूं। जैसे अभी कुछ लोग हमारे 14 सितंबर को थाईलैंड जा रहे हैं। अब आपको किसी को प्रोस्पेक्ट करना है और कोई आपसे पूछ ले क्या करते हैं, तो आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इस टेक्निक को अपने थाईलैंड की ट्रिप से आप कितनी बढ़िया इन्विटेशन कर सकते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं। उससे देखो, जब कोई पूछे आपसे आप क्या करते हैं, राइट नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेवल टू थाईलैंड, अभी अभी मैं सर बस अगले महीने थाईलैंड जा रहा हूं। उसने पूछा क्या करते हैं, और आप क्या बोलना है, आई एम गोइंग टू थाईलैंड जा रहा हूं। एक्चुअली क्या है ना, मैं लोगों की हेल्प करता हूं फ्री में ट्रेवल कराने में, आल्सो गेट सम एक्स्ट्रा इनकम। अगर कोई आदमी को पता चले कि फ्री में विदेश जाने का मौका मिल रहा है, सच बताओ पूछेगा कि नहीं कैसे? यस सर। बस हमसे कोई पूछी तो ले कैसे। ये सिर्फ जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातचीत आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी
दिनचर्या में लानी है। ये बातचीत से आपको ये सवाल खत्म हो जाएगा कि वो कंपनी है, ये है, वो है। यही तो हमारी दिक्कत आ रही थी कि हम जब लोगों से बात करते थे तो लोगों से बातचीत में ही हम अपनी कंपनी, प्रोडक्ट, सारी चीजें, पहले लोगों से रिलेशन बिल्ड करने के लिए, उनका अट्रैक्शन लेने के लिए, अटेंशन लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड, कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निक चाहिए थी जिससे आप सबसे पहले लोगों का इंटरेस्ट तो लें। अभी तक हमारे साथ सिर्फ वही लोग जुड़ते थे जो परेशान थे, बीमार थे। आप बोलते थे प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा है, ले लो। तो जो बीमार, परेशान, मरीज, वही हमारे साथ आ रहे थे। लेकिन हमें इस बिजनेस में ऐसे लोग लाने हैं जो हमारा साथ दे, क्योंकि हर इंसान आज पैसे कमाना चाहता है, हर इंसान सफल होना चाहता है, हर इंसान दुनिया में कामयाब होना चाहता है। हमें इस टेक्निक सीख के, इस एमएमटी में आके अपने साथ ऐसे लोग लाने हैं जो कामयाब होना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, इन टेक्निक को यूज करके मार्केट में जो बहुत सारे लोग हैं, तो कुछ बड़ा सोच रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन किसी के माथे पे नहीं लिखा है, लेकिन उनके अंदर वो चीज चल रही है। जब ये टेक्निक आप यूज करेंगे तो आपको ऐसे इंटरेस्टेड लोग निकल के आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे गुरुजी। यस गुरुजी। अब इसके बाद की जो टेक्निक स्टार्ट होगी वो होगी इनविटेशन। कि अब कोई व्यक्ति हमसे पूछता है कि आप क्या करते हैं, कोई पूछता है कि हाँ ठीक है बताओ सर क्या है, तो हम उसको 2 मिनट के अंदर 2 मिनट प्रेजेंटेशन क्या दें, 2 मिनट में कैसे समझाएं कि हम क्या करते हैं और उसको क्या करना पड़ेगा। आपके लोग मीटिंग में आते क्यों नहीं है? क्योंकि आप इनवाइट तो करते हैं, लेकिन सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है कि उसे करना क्या पड़ेगा। सामने वाले को समझ में ही नहीं आता है कि वो क्यों आए। तो कल मैं आपको बताऊंगा 2 मिनट प्रेजेंटेशन, 2 मिनट के अंदर सामने वाले को आप कैसे प्रेजेंटेशन दें कि वो इंटरेस्टेड हो जाए आपकी मीटिंग में आने के लिए। गारंटी है इस बात की कि अगर आपने वो टेक्निक लगा दी तो आप जिस व्यक्ति को बोलेंगे वो ऑन टाइम आपकी मीटिंग में दिखाई देगा, चाहे ऑनलाइन मीटिंग हो चाहे वो ऑफलाइन मीटिंग हो। क्या आप सीखने के लिए तैयार हैं? यस सर। यस गुरुजी। तो कल का जो दिन है वो बहुत, थैंक यू वेरी मच, कल का जो दिन है बहुत ही जबरदस्त रहेगा, क्योंकि कल की टेक्निक इनविटेशन की रहेगी। क्योंकि प्रोस्पेक्टिंग के बाद अगला जो काम है वो इनविटेशन है। अगर आपने प्रोस्पेक्टिंग कर ली, इनवाइट ना कर पाए, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। इनविटेशन कैसे करना है कोशिश करूंगा, क्योंकि लंबा जा रहा है मामला, अभी मटेरियल बहुत बात करनी है, तो कोशिश करूंगा कल आपका इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन स्किल दोनों हो जाए। लेकिन देखता हूं जो भी होता है। तो कल हम बात करने वाले 2 मिनट के अंदर प्रेजेंटेशन कैसे दें। आज हम किसी को प्लान दिखाते हैं, 1 घंटा बैठते हैं उस आदमी से, फिर भी आदमी बोलता है सोच के बताएंगे। 25 मिनट ओनली, 25 मिनट के अंदर अपनी बात कैसे रखें और 1 घंटे के अंदर सामने वाले से पेमेंट लेके 100 SP का, और कैसे उसके बाद से चले जाएं। 1 घंटे के अंदर सेल क्लोज करके, उसको समझा के, उसको बता के, उसको ज्वाइन करा के, और उसके घर से कैसे निकलने, समय कम समय में कैसे अपनी वैल्यू क्रिएट करें। ये प्रेजेंटेशन स्किल्स कल आपको मिलने वाली है। कितने लोग सीखना चाहेंगे? यस सर। यस लेकिन एक कंडीशन है, जितने लोग टाई नहीं लगाए कल लगा लेना। कैमरा ऑन नहीं किया आज किसी भी कारण से कर लेना, केवल ऑन ड्यूटी छूट है। और अगर किसी को कोई वाजिब रीजन है, कुछ लोगों ने मुझे अपने रीजन बताए, वो लोग आ सकते हैं। मैं एक ही बात बोल रहा हूं, जेन्युइनली ऊपर वाला देख रहा है। अगर आप आलस की वजह से, तैयार ना होने की वजह से आपका कैमरा ऑन नहीं है, आप रेडी नहीं है, तो ये आपकी गलती है। साथियों, इंसान को कामयाबी उसके काम से नहीं, उसकी तैयारी से मिलती है। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस सर। मैं भी तैयारी कर रहा हूं, मैं भी तैयारी कर रहा हूं, रात में जाग रहा हूं, तैयार कर रहा हूं, क्या बात करनी है, किस टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सारी चीजों की तैयारी के लिए आज 1 घंटे बोलने के लिए 10 घंटे की तैयारी करनी पड़ती है। तो कम से कम आप उसको सीखने के लिए तैयारी कर लो। ना धो के बैठ जाओ, स्पर्श इंसान सात्विक स्नान ना करके। क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि जब हम सुबह नहा धो लेते हैं, नहा लेते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स एक्टिव हो जाते हैं। जब हम नहा लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी एक्टिव मोड में आ जाती है। तो कृपया करके, सर्दी नहीं पड़ रही है, थोड़ा सा जल्दी उठ के सभी साथी नहा धो के रेडी होके एक अच्छे ड्रेस कोड में पूरे मन के साथ में बैठे, और कल की बहुत ही जबरदस्त सेशन में आपका स्वागत रहेगा। आप सभी लोगों ने देखा, समझा। सारे लोगों का एक जिम्मेदारी मत, क्योंकि मैं आपसे कुछ नहीं ले रहा हूं, आपका रिव्यू ही मुझे मोटिवेशन देता है, आपका फीडबैक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और अच्छा बेहतर कैसे आपको सिखा पाऊं।
तो कृपया मुझे कुछ अच्छा मिले, उसमें आपका सहयोग चाहिए। अपना फीडबैक अपने अपने ग्रुप में लिख के डाल दें, लर्निंग पॉइंट में डालें, 1 पॉइंट 2 पॉइंट। अगर 100 लोग हैं, किसी ग्रुप में 20 लोग हैं, अपने अपने ग्रुप में आप 20-20 लोग 3-3 पॉइंट डालेंगे तो 60 पॉइंट उस ग्रुप में निकल के आएंगे। सभी लोग उस ग्रुप में जरूर ध्यान दें। और कल हमारा लेवल क्लोजिंग हुई, बहुत सारे लोगों ने लेवल अचीव किया, उन सभी लेवल अचीवर्स को बहुत बहुत बधाई। और साथियों, टारगेट हमारे सामने है, इस वीक की जो क्लोजिंग है उस क्लोजिंग में अपने टारगेट के हिसाब से जो भी क्लोजिंग जानी है उसके लिए पूरा प्रयास करें। और मुझ में है दम, एक हमारा मिशन चलता है, 100 एसपी जो क्लोज करता है उसका फोटो बनता है, मुझ में है दम। तो आप दिखाएं कि आपने सीखा है और आप में है दम। 100 एसपी क्लोज करके इस वीक अपना चेक जरूर बनाएं। आपसे मुझे एक ही चीज चाहिए, अगर आपने कुछ सीखा है, जितने लोग बैठे हैं एक मुट्ठी बांधिए कि सर कुछ भी हो जाए, अब सीखा है उसको यूज करके कुछ भी हो जाए अपना चेक बना के दिखाएंगे। सभी साथी अपना अपना चेक जरूर बनाएं, क्योंकि जिस बिजनेस में जब से आया हूं एक भी बार ऐसा नहीं हुआ 7 नवंबर 2019 से आज तक कभी मेरा चेक ना बनाओ। आप इस बिजनेस में आए हैं कुछ करने के लिए, कुछ दिखाने के लिए। आज आपका चेक नहीं बनेगा, आप संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन घर वाले संतुष्ट नहीं होंगे। लोग जो फील्ड में जाएंगे वो संतुष्ट नहीं होंगे, बोलेंगे क्या कमाया, घर वाले पूछेंगे क्या कमाया। आप अगर नहीं कमाएंगे तो आपकी मजबूरी है कमाना, क्योंकि लोग आपका प्रयास नहीं आपकी सफलता देखते हैं, आपकी कामयाबी देखते हैं, आपने क्या किया। तो साथियों, 7 दिन का प्रयास ऐसा करिए कि जब बात आए क्लोजिंग की तो आपका चेक आपकी आईडी के ऊपर बनना चाहिए, चाहे अभी छोटा बने कोई नहीं, लेकिन बनना चाहिए। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं, सर इतना सीख लिया है कि आप की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इस वीक अपना चेक बना के दिखाएंगे। यस सर। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र सर, आप धर्मेंद्र सर मुट्ठी नहीं बांध रहे हो आप? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू महागुरु जी।